बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक। पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। रूट्स आर इक्वल रियल इक्वल इन इमेजिनरी, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है। नंबर 2, रूट्स are equal when discriminant is 0. 0D means both roots become the same. Roots are imaginary if D is discriminant is less than 0. वजह क्या है? वजह ये है कि नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर की रूट जब हो तो वो हमें इमेजिनरी नंबर देता है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ द रूट क्या है? -b और a। वजह क्या है? स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विद n एलिमेंट। किसी भी n एलिमेंट्स का सबसेट 2 टू द पावर n के बराबर होता है। एवरी एलिमेंट हैज़ 2 चॉइसेस, प्रेजेंट और एब्सेंट। ये इसका रीज़न है। एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है। सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। अ फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ईच इनपुट मस्ट गिव 1 आउटपुट। इसका रिजल्ट सिर्फ एक ही होता है, तो इसीलिए फंक्शन वेल डिफाइंड होता है। डिटर्मिनेंट इज़ डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पे डिफाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर डिटर्मिनेंट नीड सेम रोज एंड कॉलम्स। डिटर्मिनेंट को सेम रोज और कॉलम की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है। Determinant of identity matrix is always 1, is 1 on diagonal। जब पूरे डायगोनल पे 1 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स ऑफ 0 डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सच मैट्रिक्स हैव नो इनवर्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका कोई इनवर्स ना हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है the n term of arithmetic progression is a plus n into n minus 1 into d gives the term of arithmetic progression। ये फार्मूला arithmetic progression के लिए यूज़ होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए आपको मालूम करने के लिए ये एक कॉमन फार्मूला है, n into n plus 1/2। ये a plus n minus 1 into d है और ये n into n plus 1 over d है। परमुटेशन के लिए फार्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इन डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। सॉल्व 5c2 ये कम्बिनेशन के लिए फार्मूला है। इसका आंसर क्या है? 10 है। कैसे 10 आया है? ये ऊपर हमने फार्मूला इसके लिए फार्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इन n माइनस r फैक्टोरियल। n यहाँ पे 5 है, r 2 है और n माइनस r 3 है, तो इसको सॉल्व करके 10 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, कोई भी श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होता है। इवेंट ऑलवेज हैपन्स, जब इवेंट ऑलवेज हैपन हो तो तब वहाँ पे 1 यूज़ होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 यूज़ होता है जब इवेंट नेवर हैपन हो। जब ऑलवेज हैपन हो तो 1, नेवर हैपन तो 0। प्रोबेबिलिटी रेंज 0 to 1 है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। इसका रेंज 0 और 1 के दरमियान है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने इन 1 फाइंड करना होता है। ये बेस चेक बेस बिफोर जनरल प्रूफ। जनरल प्रूफ से पहले आपने n इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है। CP2 ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 आता है। फार्मूला क्या है? NPR ऊपर हमने पढ़ा है n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n पुट करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 30। ये ऊपर वाला जो फार्मूला है परमुटेशन वाला, ये n इंटू r, ये अलग फार्मूला है, सॉरी। NP2 के लिए ये फार्मूला है, NPR के लिए फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिग्री n इज लेस देन d। n न्यूमरेटर और d डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब ज़्यादा हो न्यूमरेटर से तो वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। थैंक्स।